नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता के द्वितीय अध्याय के छठे श्लोक में अर्जुन विवाद में पढ़कर यह वचन बोले। हम यह नहीं जानते कि युद्ध का परिणाम हमारे लिए कैसे बेहतर होगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके या फिर उनसे पराजित होकर। यद्यपि महान योद्धाओं ने धृतराष्ट्र का पक्ष लिया और अब वे सभी युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं, तो क्या इन सबको मारकर हमारी जीवित रहने की इच्छा रहेगी? कई बार हम अपने जीवन में किसी कार्य को करने की उपयुक्त प्रणाली की खोज कर रहे होते हैं, तो हम हमारे मन में कई प्रकार के विकल्प आते हैं और इन सब प्रणालियों के परिणामों पर भी हम विचार करते हैं। अर्जुन भी इस श्लोक में इसी विवाद से पीड़ित है। भीष्म, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य आदि सभी महान योद्धा वास्तव में अधर्मी कौरवों का पक्ष लेकर अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। उन पर अर्थ काम शब्द का प्रयोग चरितार्थ होता है, जिसका अर्थ है संपत्ति, पद या प्रतिष्ठा का लोभ होना। इसलिए इन सब का वध करना प्राकृतिक न्याय था, क्योंकि उन्होंने दुष्चरित्र दुर्योधन का पक्ष लिया था। यहाँ भीष्म पितामह के संबंध में चर्चा करना अति आवश्यक है। भीष्म श्री मद्भागवत गीता के अनुसार श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण था और वे शौर्य व उदारता की महान मूर्ति थे। यद्यपि वे कौरवों के पक्ष की ओर से युद्ध लड़ रहे थे, फिर भी उन्होंने युद्ध से पूर्व युधिष्ठिर से कहा कि मैं अधर्म का साथ देने के लिए बाध्य हूँ, किंतु मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम युद्ध में अवश्य विजयी रहोगे। वे जानते थे कि धर्म का पालन करने वाले पांडव, जिनके पक्ष में स्वयं पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है, कभी भी पराजित नहीं हो सकते। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में योगदान देने के लिए उन्होंने स्वयं के प्राण न्यौछावर कर दिए। श्री कृष्ण भीष्म के स्वयं के प्रति समर्पण भाव से भली भांति परिचित थे। उन्होंने भी भीष्म के वचन का सम्मान रखने के लिए स्वयं का वचन भंग किया था। भीष्म ने युद्ध के दौरान यह संकल्प लिया था कि वह अगले दिन सूर्यास्त होने के पूर्व या तो पांडवों के महापराक्रमी योद्धा अर्जुन का वध कर देंगे या उसे बचाने के लिए श्री कृष्ण को महाभारत के युद्ध में शस्त्र न उठाने के वचन को भंग करने के लिए बाध्य कर देंगे। संत सूरदास ने उनके वचन का विवरण इस प्रकार दिया है। आजु जो हरहि न शस्त्र गहाऊं, तो लाजेऊ गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं। अर्थात यदि मैं श्री कृष्ण को युद्ध में शस्त्र उठाने के लिए विवश ना कर दूं, तो मैं अपनी माता गंगा को लज्जित करूं और शांतनु का पुत्र भी ना कहलाऊं। युद्ध में भीष्म ने अर्जुन के रथ को तोड़ दिया और अर्जुन भूमि पर गिर गया। ऐसी दशा में श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ का पहिया उठा लिया। तब भीष्म जोर से हंसने लगे। वे यह भी समझ गए कि श्री कृष्ण ने ऐसा केवल इसलिए किया है क्योंकि वे भक्त वत्सल हैं। वे केवल भीष्म के वचन की लाज रखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपना वचन भंग कर दिया, जिसके अनुसार उनको महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाना था। भीष्म अपने जीवन के अंतिम क्षण में भी भगवान कृष्ण के दिव्य रूप का चिंतन करते रहे। धन्यवाद।